बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है एस्से राइटिंग के ऊपर बातचीत करेंगे। अक्सर जो है हमारे तालिब इल्म उनको यही कहा जाता है कि आप ये वाला एस्से याद कर लें, ये एस्से याद कर लें, ये वाली एस्से याद कर लें, लेकिन एस्से को अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर तरीका है। आज हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि आप अपना एक एस्से जो है किस तरह परफेक्ट लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये आज का लेक्चर जो है ख़ुसूसन हमारा 300 से 400 वर्ड का जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम सीएसएस लेवल का या पीएमएस लेवल कैसे की बात नहीं कर रहे। जो आप ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर यानी 300 से 400 वर्ड का जो आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, किस तरह अपने आइडियाज़ को आप जॉट डाउन करेंगे, किस तरह अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करेंगे और कौन कौन चीज़ों को किस तरह हैंडल करेंगे। तो आज का ये लेक्चर है स्पेसिफिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। आपने एस्से और अपने आर्गूमेंट्स और अपने जितने भी लॉजिकल रीजनिंग है वो किस तरह अरेंज करनी है, इसको हम बाय स्टेप आपको बताएंगे। आपने बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो ये कंप्लीट लेक्चर है हाउ टू राइट अ परफेक्ट एस्से। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि आपको आउटलाइन जो है क्रिएट करनी है। आप सपोज आउटलाइन क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप अपने ऐसे को प्री हैंड जो है तैयार कर लेते हैं और आपको पता होता है कि मैंने किस किस तरह करना है। और जब आप आउट अक्सर जो है टीचर ये बताते हैं कि आउटलाइन नहीं देनी, लेकिन आउटलाइन लेने से आपके जो आइडियाज़ हैं वो परफेक्ट होते हैं और आप उन आइडियाज़ जो आप पहले तय कर लेते हैं बात को, उन आइडियाज़ के साथ चलते हैं। और ये याद रखिएगा कि अगर आपने आउटलाइन 10 दी हैं या 5 दी हैं तो आपके 5 ही पैराग्राफ बनेंगे। आपने ऐसे लिखते हुए पैराग्राफ बनानी है और एक आउटलाइन जो है एक पैराग्राफ को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने अब एग्जाम्पलीफाई किया यहाँ पे एक ऐसे है, जैसा कि आप देखें सामने हमारे पास को एजुकेशन के कैसे है, उसको जो है मैंने इसकी आउटलाइंस खुद बनाई हैं और इस तरह आपने कितना परफेक्ट ऐसे करना है। जैसा कि अगर मुझे कहा जाए कि आपने 315 वर्ड का ऐसे लिखना है तो मैं बिल्कुल 315 का लिख जाऊँगा और मैं अपने ऐसे को किस तरह डील करूँगा, किस तरह टैकल करूँगा कि मेरी जो रेंज है वो भी पूरी हो और इसके साथ-साथ आइडियाज़ भी बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख पाऊँ। जैसा कि आपके सामने है, आपने को एजुकेशन में इंट्रोडक्शन है, तो आपने इंट्रोडक्शन फ़र्क करो, आप पहली अटेम्प्ट जो है वो आपका अगर है 300 टू 400 है, तो 300 तो आपने लाज़मी जाना है। अब आप देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने एस्से को जो है काउंट कर रहे होते हैं लाइन्स के साथ और 1-2 वर्ड्स काउंट कर रहे होते हैं। नहीं, आपने फर्स्ट लाइन के जो वर्ड्स गिनने हैं और लाइन के साथ मल्टीपल पढ़ने हैं तो वो एवरेज आपके पास वर्ड आ जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि इसको आपने लिखना कैसे है। जैसे इंट्रोडक्शन है, सपोज़ आप इंट्रोडक्शंस के ऊपर आप 300 का जा रहे हैं, हमारे पास आउटलाइन है, हमारे पास आउटलाइन 6 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ईच आउटलाइन जो है तकरीबन 50 वर्ड जो है ना लिखना है। तो अगर हम 50 वर्ड ईच आउटलाइन्स को देंगे तो ये 300 बनेगा। हमारे पास 300 से 400 की रेंज है। तो आप जो है लाज़मी बात है कि किसी में 50 भी हो सकते हैं, किसी में अगर एक बच्चा एक लाइन के अंदर 10 वर्ड लिख रहा है यूजुअली, तो वो जो है 5 लाइन्स लिखेगा। कुछ बच्चे बड़े वर्ड लिखते हैं, वो अगर 5 लिख रहे हैं तो वो 10 लाइन्स के जो है। तो इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए आप अपनी जो है रेंज को मिडल में जाकर जो है कंप्लीट फ़र्क इंट्रोडक्शन है। अगर हम को एजुकेशन के इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे तो आपका बिगिनिंग जो है टॉपिक सेंटेंस कैसे होगा, इसको आप देखें कि को एजुकेशन मीन्स द टीचिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर द सेम रूफ। इट आल्सो मीन imparting the same kind of education to the both sexes. First of all it was introduced। अब देखिए आपने जो है सबसे पहले जो है आपने इंट्रोडक्शंस के अंदर ये चीज़ें लिखनी हैं कि को एजुकेशन होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, ये आपने लिखना है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है इसके साथ अब यानी आपने इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपने लेना है कि को एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, किस तरह जो है ये डेवलप हुई और किस तरह डेवलप कंट्री में शुरू हुई और फिर किस तरह जो है डेवलपिंग कंट्री के में आई। जैसे कि हम ये देखते हैं कि इन द बिगनिंग द मुस्लिम फ़र्क और हम इसी तरह कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इंट्रोड्यूस इन द स्विट्ज़रलैंड, यानी सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लें कि स्विट्ज़रलैंड में आई। सून द एडवांस कंट्री ऑफ यूरोप अडॉप्टेड इट। इन द बिगनिंग द मुस्लिम कंट्री डिड नॉट लाइक द सिस्टम
बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आल्सो अडॉप्टेड इट। अब आपने देखा है कि आपने इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात कर ली है, तो आप जो है इसी तरह से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को आप बताएँगे। प्लेस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जो है आप इस तरह लिख सकते हैं कि एज़ पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो सो इस्लाम जो है डज़ नॉट अलाउ द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब इस तरह जो है, इस तरह के आपने स्पेसिफिक इसी चीज़ के ऊपर आपने अपने आर्गूमेंट देने हैं। तो अगर आप तीसरी लाइन के ऊपर जो है अगर आप 150 वर्ड करने हैं, आपने हर आउटलाइन के बाद यानी एक आउटलाइन आपके 50 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, और आपने हर आउटलाइन के बाद देखना है कि मेरा ऐसे कहाँ तक चल रहा है, और हर पैराग्राफ जो है जो होगा वो एक आउटलाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो है प्लेस ऑफ को एजुकेशन जैसा कि है कि आपने लिखा है, उसके बाद एडवांटेजेस। अब ये वो जगह है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में कि आप अपने ऐसे के अंदर बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, एडवांटेज भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। आप 1-2 एडवांटेज ज़्यादा लिख दें, 1-2 डिसएडवांटेज ज़्यादा लिख दें, तो ये बहुत अच्छे तरह से आप टैकल कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन के ऊपर जाकर आप जो है आप अपने एसे को 300 यानी 50 या 60 वर्ड आप लिखते हैं, तो 300 का इस तरह हो जाएगा। जब तक आप अपनी हर आउटलाइन के बाद फीडबैक नहीं लेंगे, उतनी देर में ऐसे आपसे कैप्चर नहीं होगा। अगर आपके आइडियाज़ कम होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आपने आउटलाइन्स दी हैं, उसके मुताबिक आप अपने ऐसे को नहीं डाल रहे। तो इसलिए हर आउटलाइन के बाद आपने अपने आप को चेक करना है कि आपको कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए थे और आप कहाँ पे खड़े हैं। और आइडियाज़ जो है अगर इसके अंदर मिक्सअप भी नहीं, अब आउटलाइन दी क्यों जाए, क्यों नेसेसरी है, अक्सर ये सवाल होता है कि आउटलाइन के बगैर भी तो। अब आप देखिए कि आप जब इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर इंट्रोडक्शंस की बात करनी है, और कोई बात नहीं, हिस्ट्री की बात करनी है कि ये एजुकेशन को एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई, और किस-किस तरह जो है डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में है। फिर प्लेस ऑफ को एजुकेशन लिख रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ़ आपने पाकिस्तान के अंदर जो को एजुकेशन, जैसा कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो गाँव में रहती है। गाँव में जो है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ पे जो है ये बड़ा मसला है। इस तरह शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो मिक्सचर इतना एज़ सच मसला नहीं है। यहाँ पे इकट्ठी एजुकेशन भी होती है, तो ये सारे दलाइल आपने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। अब एडवांटेज के अंदर जो है आपने 3 से 4 एडवांटेजेस लिखने हैं, जिससे आपकी जो लेंथ होगी ऐसे की वो भी बढ़ेगी और आपके आइडियाज़ भी सपोर्ट करेंगे। फिर डिसएडवांटेज भी आप लिखेंगे, लेकिन आपने बाइस्ड नहीं होना कि बिल्कुल आप एडवांटेज में चले जाएँ और बिल्कुल आप डिसएडवांटेज में नहीं, आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को एक फेयर अंदाज में पेश करना है। तो फिर कंक्लूजन के ऊपर जाकर जो है आपने एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस करना है कि एजुकेशन जो है बड़ी ज़रूरी है। वेदर आप जो है वो को एजुकेशन ले रहे हैं या सेपरेट एजुकेशन ले रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एजुकेशन लेना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है दोनों जेंडर जो है जब काम करते हैं, दोनों जेंडर जो है अपने मुल्क को सँवारने के लिए जो है दोनों जेंडर का करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जो है ये जो है आपने मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने स्टार्ट कैसे करना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने में अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है टॉपिक सेंटेंस के अंदर। पहले उसको डिफाइन करें, डिफाइन के साथ साथ सपोर्टिंग आइडियाज़ दें, और यूजुअली यही होता है कि अगर आपने इंट्रोडक्शंस के आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप 3 से 4 लाइन लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 वर्ड या 20 वर्ड आपको सारे में जाएँ, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी आउटलाइन के अंदर जो है उसको बराबर भी कर सकते हैं, इवन उससे आगे भी जा सकते हैं। तो ये आपने सारा देखना है। हाउ टू स्टार्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आपने देखना है कि ये किस तरह स्टार्ट हुई, फिर ये किस तरह कितना अर्सा, जैसे आपको एजुकेशन का स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट हुई, फिर इस तरह जो है वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं उन्होंने अडॉप्ट करते गए, और इस तरह अडॉप्ट करने से उनको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिला। तो ऐसा-ऐसा जो है डेवलपिंग कंट्रीज भी है इसको अडॉप्ट करते गए, और सिमिलरली जिस तरह के पाकिस्तान है इस तरह के ममालिक भी इसको स्टार्ट करते गए। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है इसको एजुकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपने इसको पढ़ लें। एक पैराग्राफ जो होगा एक आपके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर हम जाते हैं एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आपको 2-3 एडवांटेजेस आप दे सकते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है एक ही छत के नीचे तालीम हासिल करते हैं, तो एक फैमिली की एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है, हत्ता कि जो है उनके उस वहाँ पे इकट्ठे रहने में असर नहीं पड़ता, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। इस तरह आपने 3 से 4 एडवांटेजेस जो है आपने दे देने हैं, और सिमिलरली जो है डिसएडवांटेज भी इस तरह के दे देने हैं कि जैसा कि हमारा एक गरीब कंट्री है, तो
हर लेवल के ऊपर जो है सेपरेट एजुकेशन देना बड़ा मसला है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे सेपरेट एजुकेशन का प्रोवाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए वहाँ पे जो है को एजुकेशन होती है। इस तरह जो है अगर हम देखें तो कंक्लूजन जो है आपका बहुत शानदार होना चाहिए और 4 से 5 लाइन्स जो होनी है उसको आपने शानदार तरीके से करना है और आपने एसे को कंक्लूड कर देना है। तो ये आपका जो है एसे को एक तरीका बताया गया कि आपने किस तरह लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका कुछ अक्सर स्टूडेंट जो है ये एसे के अंदर जो है कोई 10 से 15 कोट ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपके पास रेंज है 300 से 400 की। अगर आपने कोट ऐड कर दिया तो आपकी लेंथ तो बड़ी होगी, लेकिन आपके अपने आइडियाज़ जो है। और याद रखिएगा कोड जो होती है वो आपके ऐसे आपकी नहीं होती। आपका ऐसा तो आपके वर्ड है जो आपने डिस्कस करने हैं। कोड का मतलब ये होता है कि आपके आइडियाज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप रेफरेंस दे रहे हैं। और जो चीज़ जो आपने टेक्स्ट के अंदर साइट किया है वो आपके जो है एक्चुअल आपके आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो कोटेशंस हैं, जो किसी के प्रोवर्ब्स हैं, वो आपके सिर्फ हेल्प के लिए हैं। वो आपके आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा कोड दे देंगे। तो अक्सर बच्चे जो है कोड ज़्यादा दे देते हैं अपने लेंथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जो है यूजुअली अगर 300 से 400 के ऐसे में अगर एक पैराग्राफ है तो एक आप जो है कोड ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका है, आपने ज़्यादा कोड नहीं करने। तो ये आज हमने आपके सामने जो है एक तरीका बताया है कि हाउ टू राइट परफेक्ट ऐसे। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो है इसी तरह का ऐसे लिखें, इंशाल्लाह आपके आइडियाज़ भी मिक्सअप नहीं होंगे और आपका जो ऐसे जो है वो बड़े परफेक्ट तरीके से होगा। तो आप हमारा चैनल AR स्मार्ट टॉक के साथ साथ टीन स्पोर्ट जो है वो भी सब्सक्राइब करें, ता वहाँ पे हम जो है खेलों के नज़रियात और खेलों के मुख्तलिफ़ किस्म की एनालिसिस जो है पेश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर बोथ चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।